हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट। आज हम लोग हैं नागपुर में, नागपुर के आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक के सामने। हम में से ऐसे कितने लोग हैं, कितने नागपुर वाले हैं जिन लोगों ने इस स्मारक को कई बार देखा होगा, पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता होगा कि इसके पीछे की ट्रैजिक हिस्ट्री क्या है। आप देख सकते हैं ये स्मारक आज सजा हुआ है, लेकिन ये खुशी में नहीं, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सजा हुआ है जिन्होंने 23 नवंबर 1994 में गोवारी कम्युनिटी के 114 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हिस्ट्री को हम लोग जानेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नागपुर में हर साल महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का एक विंटर सेशन होता है। 23 नवंबर 1994 में इस विंटर सेशन के दौरान 50,000 लोग गोवारी कम्युनिटी के नागपुर में जमा हुए। इस कम्युनिटी की एक बहुत सिंपल डिमांड थी। ये कम्युनिटी चाहती थी कि इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिले, ताकि इस कम्युनिटी के लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले। इस डिमांड को प्रेजेंट करने के लिए, सरकार के सामने प्रेजेंट करने के लिए, ये कम्युनिटी का 50,000 लोग नागपुर में जमा हुए। जब इन 50,000 लोगों की भीड़ वसंतराव नाइक कॉलेज के पास, जिसे मॉरिस कॉलेज भी कहा जाता है, वहाँ पहुंची, तो पुलिस वालों ने इन लोगों को रोका। ये लोग रुक तो गए, लेकिन जब काफ़ी देर बाद भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव इनसे बात करने नहीं आया, तो क्राउड में जो ये लोग थे, इतने सारे जो लोग थे, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। इन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको पुलिस वालों द्वारा रोक दिया गया। अब उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार जी। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम महाराष्ट्र में, और शरद पवार जी जो थे वो कांग्रेस में थे। आज वो एनसीपी के चीफ है, उस टाइम वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। शरद पवार जी पहले ही अपने दिन का सेशन, जो विंटर सेशन होता है, उस दिन का सेशन खत्म करके मुंबई जा चुके थे। अब क्राउड को शायद ये बात पता नहीं थी, जो लोग इकट्ठे हुए थे शायद उनको ये बात पता नहीं थी। वो लोग वहाँ पे रुके रहे, पुलिस ने उनको रोके रखा वहाँ पे। अचानक से भीड़ के तरफ एक गाड़ी आई जिस पे लाल बत्ती लगी हुई थी। अब जितने लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हें लगा कि कोई मिनिस्टर आया है, स्टेट गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर आए हैं, और शायद हम अपनी डिमांड्स इनके सामने रख सकते हैं। पुलिस को लगा कि अगर ये भीड़ उस गाड़ी की तरफ बढ़ी तो हो सकता है ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए। इसलिए पुलिस आगे बढ़ी और पुलिस ने भीड़ को रोकना शुरू किया। जब भीड़ रुकी नहीं तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया। जब लाठीचार्ज होना शुरू हुआ तो इतने सारे जो लोग जमा हुए, 50,000 की भीड़, आप समझिए, इतने सारे जब लोग जमा हुए तो एक अफरा तफरी सी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और इस अफरा तफरी में एक स्टैम्पीड हुआ, जिस स्टैम्पीड में 114 लोगों ने, जिसमें मैक्सिमम लोग जो थे औरतें थी और बच्चे थे, 114 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे के होने के बाद कांग्रेस की छवि थोड़ी खराब सी हो गई, बिकॉज उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब ये कांड नागपुर में हुआ, जब ये स्टैम्पीड नागपुर में हुआ और 114 लोगों ने अपनी जान गंवाई। गोवारी कम्युनिटी के इतने सारे लोग, 500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए। तो कांग्रेस की एक जो छवि थी उसमें थोड़ा ख़राब तो हुई ही थी लोगों के नज़र में। 1995 में फिर एक बार फ्रेश इलेक्शन हुए और उस समय कांग्रेस की हार में ये इंसिडेंट एक फैक्टर बन के उभरा। बीजेपी और शिवसेना की सरकार आई और मनोहर जोशी जी पहली बार जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इस इंसिडेंट के बाद एक कमीशन बैठा, जस्टिस एस दानी, वन मैन कमीशन एक बिठाया गया इस ट्रेजेडी का मुआयना करने के लिए, इस ट्रेजेडी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 1998 में इस ट्रेजेडी का जो कमीशन था उसका एक रिपोर्ट आया। उसमें ये कहा गया कि पवार साहब का इससे कोई लेना देना नहीं था। पवार साहब को ये पता भी नहीं था कि ये प्रोटेस्टर्स यहाँ जमा हुए हैं, और उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी डिमांड्स क्या है। इसमें इस कमीशन ने ये भी कहा कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो सही किया, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो शायद सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती। लेकिन इस कमीशन ने ये भी नोट किया कि लाठीचार्ज करना सही बात नहीं है हर बार। पहले आपको 2 बार वार्निंग देना चाहिए, और अगर फिर भी लोग ना माने तो आपको वाटर कैनन्स या रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात जो इस कमीशन ने नोट की वो ये था कि वो 114 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो इसलिए मारे गए क्योंकि वहाँ पे स्टैम्पीड हुआ, वो कुचले गए और वो एस्फिक्सिया से मारे गए, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उनका दम घुटा, इसलिए वो मारे गए। इस इंसिडेंट के बाद में ये मेमोरियल जो आप देख रहे हैं, आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक, ये यहाँ बनाया गया। नागपुर का जो बहुत अर्ली एक फ्लाईओवर बना हुआ है, बर्डी सीताबर्डी फ्लाईओवर, जिसको इनफॉर्मली बोलते हैं, उसका फॉर्मल नाम है आदिवासी गोवारी शहीद उड़ान पुल। ये भी इस इंसिडेंट में जितने लोग मारे गए, 23 नवंबर 1994 में वो स्टैम्पीड में जितने लोग मारे गए, जितने लोग शहीद हुए, उनके लिए उनको एक ट्रिब्यूट करके
इस फ्लाईओवर का नाम दिया गया और ये स्मारक को भी नाम दिया गया इस चीज़ का। आज यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उन 114 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके रिलेटिव्स इकट्ठा हुए हैं, गोवारी समाज के बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उस इंसिडेंट के बाद 2018 में, मतलब कि 1994 के बाद सीधा 2018 में गोवारी कम्युनिटी की फाइट जारी रही। उनका जो डिमांड था कि हमको शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाए, वो लोग कोर्ट तक गए। नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 अगस्त 2018 में एक डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि गोवारी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस जो है वो दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि गोवारी कम्युनिटी एक बहुत पुरानी ट्राइब है, 100 साल से पुरानी ट्राइब है और ये ब्रिटिश इंडिया के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, तो उनको शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस ज़रूर देना चाहिए। लेकिन ये बात अलग है, आज जो यहाँ पे गोवारी कम्युनिटी के लोग हैं, इनका मानना तो है कि वो डिसीजन जो आया था उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर किया गया है, पर इनका ये भी कहना है कि आज भी 25 साल बाद, जब 26वां साल शुरू हो गया है 1994 उस स्टैम्पीड का, लेकिन उसके बाद भी वो 114 लोग जो है उनकी जानें शायद व्यर्थ ही गई, बिकॉज आज भी हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आज भी उनको अपने हक मिलने में आज भी बहुत दिक्कत हो रही है और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारे साथ है अभी निहारे जी, जो कि आदिवासी गोवारी संस्था जो है उसमें उसके समाज के कार्यकर्ता है, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर हमें बताइए कि गोवारी कम्युनिटी जो है वो कितनी पुरानी है और बेसिकली क्या करते आई है आज तक के? ये बहुत पुरानी कम्युनिटी है और इनका मूल धंधा जो है लोगों का गैया चराना है। लोगों का गैया चराना, जंगल पहाड़ों में रहना, ये आदिवासी गोवारी जमात है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि 2018 में 14 अगस्त 2018 में नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि आदिवासी गोवारी कम्युनिटी जो है उनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए, जो कि इनिशियल डिमांड भी थी 1994 के इंसिडेंट के टाइम पे, उनको दर्जा दिया जाए बिकॉज बहुत पुरानी कम्युनिटी है और ब्रिटिश इंडिया के रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है कि बहुत पुरानी कम्युनिटी है। लेकिन आप लोगों का कहना है कि वो दर्जा मिलने हाई कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी अभी तक के वो नहीं हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, 1950 में आदिवासी गोवारी जमात की एंट्री हुई नहीं। 1956 पे फिर हमने डिमांड की थी कि हमारे आदिवासी सूची में जो एंट्री छूटी है उसकी पूरा एंट्री की जाए। तो उसी वक्त जब सिफारिश हो गई, वो बैकवर्ड कमीशन था पहले आदिवासी की सूची में शामिल करने का, जब आदिवासी 1955 में गोवारी जमात की एंट्री करने के लिए सिफारिश हुई है, मगर उस वक्त 1956 में जो JR निकला है गवर्नमेंट का, उसमें गोंड गोवारी करके नाम से आए। हमारी डिमांड थी कि गोंड गोवारी के एबीजी उसमें गोवारी करो, और यही डिमांड का उसे हम संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते सरकार नहीं मानी, तो इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा। और 14 अगस्त 2018 को जो निर्णय लगा उसमें गोवारी की एंट्री, गोंड गोवारी है, वो गोवारी आदिवासी है, ऐसा वो कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है। और वो सब रिकॉर्ड उनका छानबीन कोर्ट ने किया था और उसके बाद में हमारे को सर्टिफिकेट मिलना चालू हो गया है। आज हमारे तहसील में सर्टिफिकेट मिलते हैं। जिलाधिकारी को तो ऐसे ऑर्डर दिया सरकार ने कि उनको सर्टिफिकेट दो करके, पर वो सर्टिफिकेट मिल रहा है। मगर ये जात पड़ता नहीं, यहाँ पे भी अपने हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी वैधता प्रमाण पत्र। मगर अभी ये कांग्रेस सरकार आई, ये कांग्रेस सरकार के और राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना सरकार के अंदर अन्याय हो रहा है। और इन्होंने आदिवासी विकास मंत्री जो पाडवी है, उसने तोंडी ऐसे आदेश दिए उपायुक्त तो आदिवासी को कि इनको देव मत करके सर्टिफिकेट दो, इसलिए उन्होंने अभी वो देना बंद किया। और हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो नौकरी वाले लोगों का नुकसान करना चाह रहे हैं। तो अगर अभी भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई अड़ंगा आ रहा है, तो आपको लगता नहीं कि वो जो 1994 में हुआ था, ये एक तरीके से उन लोगों की इंसल्ट है जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उसमें? देखो, ये जिसको अपन बोलते संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। संविधान है, न्याय देने वाला संविधान है, संविधान के हिसाब से हमको न्याय मिला। भारतीय घटने का कलम नंबर 15 के और सब कलम नंबर 4 के अनुसार जो भी जमात आदिवासी में है वो गोवारी है, उसमें ये गोंड गोवारी ऐसा कर नहीं सकते, यानी ये गोंड गोवारी एक ही है, ऐसा वो सिद्ध हो गया है। इसलिए वो ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए, मगर ये सरकार कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की हिस्ट्री डिस्कवर नागपुर में आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक की। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next.
Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.